नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब हर किसी को इंतजार है 10 मार्च का, जिस दिन ये साफ हो जाएगा कि आखिर सत्ता में कौन काबिज होने जा रहा है। भले ही नतीजे आने में अभी चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स ने ये संकेत दे दिए हैं कि यूपी में भाजपा की वापसी हो रही है। कई एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। दूसरी तरफ सपा बीजेपी को जोरदार टक्कर देती हुई नजर आ रही है। न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल सामने आने के बाद से ही बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। उन्होंने अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच सपा का समर्थन कर रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद लोगों ने उनकी क्लास लगा दी। दरअसल ओपी राजभर ने तमाम एग्जिट पोल्स को झूठा ठहराकर सपा की सरकार बनने का दावा ठोक दिया। ओपी राजभर ने कहा, सपा की सरकार बन रही है। किसान जब आंदोलन कर रहे थे तब बीजेपी के मंत्री और पीएम को नहीं दिखा, लेकिन वोट मांगने के लिए चले गए। बंगाल में भी ऐसा ही एग्जिट पोल दिखाया गया था। कितनी सीटें मिली? 100% अखिलेश जी ने जो कहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च को देखिएगा 10 बजे आप ही लोग दिखाएंगे जो हम गाना बताते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, तो वो सन्यासी जाएगा मंदिर में और उस कुर्सी पर अखिलेश यादव जी आएंगे। ये कटु सत्य है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए वोट दिया है और जो अखिलेश यादव जी ने कहा है वो सही कहा है। सर, आपको कितना फ्रूटफुल रहा होगा? 100% सफल रहा है। सफलता का कारण है कि 13 महीना किसान गाजीपुर बॉर्डर पर था, तब न तो बीजेपी के किसी प्रधानमंत्री को दिखाई दिया, न गृह मंत्री को दिखाई दिया, न मुख्यमंत्री को। जब वोट की बात आई तो गए तो थे, इतना काम किए थे तो थूक लगा के तो पर्चा बांट रहे थे डोर टू डोर। दिल्ली में भी बांटे तो 3 सीट पाए। बंगाल यही एग्जिट पोल के लोग दिखा रहे थे ना, बंगाल में 2/3 और कई सीट पाए। दिल्ली में भी 2/3 जिता रहे थे, 3 सीट पाए। राजस्थान 2/3 जिता रहे थे, कांग्रेस की सरकार बनी। सब जगह तो मुंह की खानी पड़ी। सर, आपको क्या लग रहा है मुद्दा मेन जो लोगों का इस बार का मुद्दा रहा हो, क्या क्या रहा हो? देखिए, जनता जातिवाद जनगणना चाहती है। जनता कह रही थी कि हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन ने कहा कि हम सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम जातिवाद जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देंगे। दूसरा, बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान थे, तो हम लोगों ने जनता के बीच में कहा कि हम 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में हम 5 साल लगातार फ्री देंगे। ये भी लोगों को पसंद आया। हम लोगों ने कहा कि जो योगी मोदी जी ने जो आवारा पशु पैदा किया है, जिसको हम अपनी भाषा में उसको ललका सांड कहते हैं, उससे किसान भी परेशान, सड़क पे आम आदमी परेशान। इससे निजात दिलाने की बात जब हम लोगों ने कहा तो प्रदेश की जनता ने इसका स्वागत किया। जब हम लोगों ने कहा कि गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, तो प्रदेश की जनता ने गरीबों के इलाज फ्री के सवाल पे खुल करके वोट देने का काम किया। सर, आपको क्या लगता है जो गन्ने किसान है, ऐसे माने जा रहे हैं कि 35 लाख के आसपास कुछ है, तो पूरे यूपी में अगर देखा जाए तो क्या कितना फैक्टर उसका काम करेगा? कोई फैक्टर नहीं। इन्होंने वादा किया था कि 14 दिन में भुगतान कर देंगे। भाजपा ने वादा किया था, भुगतान नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि हम गन्ना किसानों को राहत देंगे। राहत इतना दिया कि 50 किलो डाई की बोरी में 5 किलो खाद चोरी कर लिया। ये भी तो किसान देख रहा है। और इन्होंने जो वादा किया था जनता के बीच में महंगाई कम करने का, किसानों का धन दुगुना करने का, तो किसानों का धन दुगुना करने के लिए ये तो ला दिए जो है वो आवारा पशु, यही तो दुगुना कर रहे हैं। ये तो कुछ किए नहीं। तो सर, आप कॉन्फिडेंट है कि इस बार जरूर एसपी आ रहे हैं? 100%। 10 तारीख को आप देखिएगा ना, मिलिएगा हमसे ना, 10 बजे मिलिएगा, गिनती गिना देगा टन टन। ओपी राजभर का ये बयान आना था और लोगों ने उनकी जमकर खिंचाई करनी शुरू कर दी। जैसे एक यूजर ने लिखा, नेताजी 2 दिन पेशेंस रखो। एक और यूजर ने लिखा, अब की बार समाप्तवादी पार्टी। एक और यूजर ने लिखा, चेहरा क्यों फिर लटका हुआ है जब तेरी सरकार बन रही है तो। एक दूसरे यूजर ने लिखा, और आप उस सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे। एक और यूजर ने लिखा, थोड़ा रुको सब पता चल जाएगा। एक और यूजर ने लिखा, ओपी राजभर तेरा क्या होगा कालिया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब ओपी राजभर ने इस तरह का बयान दिया हो और वो ट्रोल हुए हो। इससे पहले आपको याद होगा, राजभर ने अपर्णा यादव को लेकर भी बयान दिया था कि वो वापस सपा में आना चाहती हैं। मुलायम सिंह यादव से गुहार लगा रही हैं कि उनका कोई ठिकाना नहीं बचा है, उनको वापस पार्टी में ले लिया जाए। हालांकि ओपी राजभर के इस बयान पर अपर्णा ने जबरदस्त पलटवार किया था। क्या कुछ कहा था अपर्णा ने, उसके साथ आपको छोड़े जा रही हैं। आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा आपकी इस खबर पर क्या राय है और आपके मुताबिक इस बार
सत्ता में कौन काबिज होने जा रहा है। ओपी राजभर को हम ना तो अटकल कह सकते हैं ना सोर्स कह सकते हैं। ओपी राजभर ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें वो कहते हैं कि ना तो लखनऊ कैंट से टिकट मिला पढ़ना को, ना करहल सीट से खबरें थी, नहीं मिला कहीं से भी, और अब वो इतनी परेशान है कि वो नेताजी से गुहार लगा रही हैं कि मुझे सपा में वापस कर लो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये ओपी राजभर ने एक न्यूज़ चैनल से कहा है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये जो राजभर है वो अपना ही जो है, मुझे लगता है कि अपनी छोटी पॉलिटिक्स के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार की विवेचना और जो टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरीके की बात देखिए उनको बिना जाने नहीं करनी चाहिए। मैं बता दूं कि जिस वजह से भी जो वो बातें कह रहे हैं उसके पीछे की बात वो सोच लें और समझ लें जब वो किसी के बारे में बोलते हैं। और भारत जो है संस्कृति और परंपरा का देश रहा है। यहाँ पर अगर महिलाओं के बारे में महाभारत हो चाहे रामायण हो, किसी ने भी टिप्पणी करी उसको जो है मुंह की खानी पड़ी। और मैं बता दूं कि अपर्णा यादव अंगद है। मैं कोई कहीं जहाँ पैर रख दूंगी तो वहाँ से जीत करके आ जाऊंगी। जब उस समय झगड़ा ही हो गया घर में तो हमने कैंट, उस समय हम लोग नहीं जीत पाए, वो एक अलग व्यवस्था थी, क्योंकि मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। पर इस तरीके की बात वो ना करे तो मुझे लगता है अच्छी बात, ये अच्छी बात है होगी, मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। और उनसे क्या मतलब, और वो पारिवारिक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं मुझ पर। मैं तो ये कहूँगी कि भाई वो अब उनके घर में भी बहू होंगी, बेटियाँ होंगी, उनको देखें, अपनी राजनीतिक जीवन देखें और राजनीति में राजनीति की बात करें ना। परिवार संबंधित बात करने का ये कोई मंच नहीं है। और वो एक जिस एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके हकों के बारे में बोले, उसके बाद में बोले। उनको अपर्णा यादव से इतना ज़्यादा विशेष लगाव क्यों है, या हो सकता है अपने चुनाव में बुनाने के लिए अपर्णा यादव का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा साधुवाद है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो उनको पर्चा चर्चा खर्चा में रहना चाहिए ना। ठीक है, अब राजभर जी नाम ले रहे हैं, उनको साधुवाद है मेरा। 100% अखिलेश जी ने जो कहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च को देखिएगा 10 बजे आप ही लोग दिखाएंगे जो हम गाना बताते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, तो वो सन्यासी जाएगा मंदिर में और उस कुर्सी पर अखिलेश यादव जी आएंगे। ये कटु सत्य है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए वोट दिया है और जो अखिलेश यादव जी ने कहा है वो सही कहा है। सर, आपको कितना फ्रूटफुल रहा होगा? 100% सफल रहा है। सफलता का कारण है कि 13 महीना किसान गाजीपुर बॉर्डर पर था, तब न तो बीजेपी के किसी प्रधानमंत्री को दिखाई दिया, न गृह मंत्री को दिखाई दिया, न मुख्यमंत्री को। जब वोट की बात आई तो गए तो थे, इतना काम किए थे, तो थूक लगा के तो पर्चा बांट रहे थे डोर टू डोर। दिल्ली में भी बांटे तो 3 सीट पाए। बंगाल यही एग्जिट पोल के लोग दिखा रहे थे ना, बंगाल में 2 तिहाई, अब कई सीट पाए। दिल्ली में भी 2 तिहाई जिता रहे थे, 3 ही सीट पाए। राजस्थान 2 तिहाई जिता रहे थे, कांग्रेस की सरकार बनी। सब जगह तो मुंह की खानी पड़ी।